नमस्कार, मैं कौशल कुमार कमल। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गुरु परंपरा योग संस्थान यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अपने जून 2024 बैच की शुरुआत करने जा रहा है। आज शुभारंभ है और हमारे बीच व्याकरणाचार्य रिसर्च स्कॉलर विजय नारायण शुक्ला जी मौजूद हैं, जो दिल्ली में चंद्रा स्वामी आश्रम के पुजारी हैं और आश्रम की देखरेख कर रहे हैं। इस वक्त हम उनसे आग्रह करेंगे कि विजय नारायण शुक्ला जी मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ करें। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी को नमस्कार। और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस परंपरा संस्थान के माध्यम से हम सभी विभूतियों का दर्शन कर पा रहे हैं और आगे का कार्यक्रम जो है कौशल जी संचालित करेंगे। शुभ अवसर पर हमारे साथ देश के कई योग पुरोधा मौजूद हैं। हम उनका एक एक कर आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नीबू आर कृष्णा सर मौजूद हैं। कृष्णा सर, आप लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। बहुत सौभाग्य की बात है और यहाँ जितने योग साधक मौजूद हैं वो आपकी उपस्थिति से उत्साहित हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गुरु परंपरा योग संस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम में से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर जयसिंह भारिया सर मौजूद हैं, जो हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जयसिंह भारिया सर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में योग विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं और जब मैंने वहां से पीजी डिप्लोमा किया था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से, उस समय हमारे प्रोफेसर थे और उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जयसिंह सर भी बहुत व्यस्त रहते हैं, सुबह का खुद का कार्यक्रम, फिर कॉलेज का कार्यक्रम रहता है, पीएचडी के भी जो है बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी कार्यक्रम रहता है। उसके बावजूद आपने समय निकाला तो ये गुरु परंपरा योग संस्थान के लिए अनमोल तोहफे से कम नहीं है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर सर हैं। रामकिशोर सर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में सहायक आचार्य हैं। डॉक्टर रामकिशोर सर का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने भी बहुत व्यस्त समय में से कार्यक्रम में से समय निकाला। विशेष आगमन के तौर पर देश के जाने माने योग गुरु धीरज वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। योग गुरु धीरज वशिष्ठ जी वशिष्ठ योग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अहमदाबाद में आपका योग आश्रम है जो कि वशिष्ठ योग आश्रम के नाम से जाना जाता है। आपके आश्रम में साल भर योग शिविर का आयोजन होता रहता है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी योग साधक आते हैं अपनी साधना पूरी करने के लिए। और इस वक्त भी आपके आश्रम में शिविर चल रहा है। इसके बावजूद जब हमने आपसे संपर्क किया तो आपने कहा ठीक है, रात्रि का समय है, हम जरूर समय निकालेंगे। और आप अपने उस शिविर के बीच में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इसके लिए गुरु परंपरा योग संस्थान आपका आभारी है। इसी क्लास में अभी इस वक्त मौजूद हैं एयरफोर्स से रिटायर और दिल्ली सरकार में कार्यरत रजनीश सर। और रजनीश सर यहाँ पिछले बैच में उन्होंने एडमिशन लिया था और उसके बाद उन्होंने नेट क्वालिफाई किया 58 ईयर्स में। जो जितने स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद नौकरी की और नौकरी करते हुए अभी दिल्ली सरकार में अब रिटायर होने वाले हैं। और उन्होंने नेट की तैयारी की और नेट को क्वालिफाई कर लिया। उपनिषद उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा था,
पहली बार उन्होंने पिछले बैच में पढ़ा और उसके बाद अच्छे नंबर से वो पास हो गए। और इतना ही नहीं, वो अब गुरु परंपरा योग संस्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो यूनिट है उसको बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने पिछले बैच में पढ़ाया था और आगे इस बैच में भी उनका सानिध्य मिलेगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता करके फिर जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ जो मौजूद योग साधक हैं उनको दो वचन कह के उनका उत्साहवर्धन करेंगे। हायर एजुकेशन के छात्रों की चाहत होती है सर कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, और उसमें भी जेआरएफ की चाहत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मोटी रकम दी जाती है हर महीने वजीफे के तौर पर। तो जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट एक मोटी रकम देती है तो यूजीसी नेट जेआरएफ पास करने के लिए आपको अपने विषय की गहरी समझ रखनी होती है। गुरु परंपरा योग संस्थान की यही कोशिश है कि योग विषय में जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं जो योग साधक छात्र, तो उनसे हम बहुत कम गुरु दक्षिणा लेकर के, गुरु दक्षिणा के तौर पर हमने बहुत छोटी सी रकम रखी है, उसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तैयारी कराते हैं। लेकिन खास बात ये हमने ये रखा है, संस्थान ने ये तय किया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको विशेष छूट दी जाएगी। उनके लिए हमने ये किया है कि उनको वो नेट क्वालिफाई कर लें, मन लगाकर तैयारी करें और उनके 50% जो गुरु दक्षिणा है वो वापस कर दिया जाएगा, ताकि उनकी इच्छा जो पढ़ना चाहते हैं उसका दमन ना हो और उनको दिक्कत ना हो और उनको एक क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। हमने ये भी सुविधा दी है कि एडमिशन से पहले डेमो क्लास आप लेकर देख सकते हैं। डेमो क्लास के लिए आप क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर भी हमारे क्लासेस के वीडियो मौजूद हैं, वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपको कंटेंट क्वालिटी की जानकारी मिले। और हम पीडीएफ भी, और हमने ये सोचा है कि हम हार्ड कॉपी भी इस बार देंगे, आपके घर पर भेज देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमारी कोशिश रहती है क्लास में कि जो निमोनिक के जरिए हम पढ़ाएं, रोचक कहानियों के जरिए हम जो है अपने क्लास में कंटेंट को याद करवा देते हैं, और उस दौरान बच्चों से यानी छात्रों से, स्टूडेंट से हम क्लास में उनसे कहते हैं कि आप पढ़ाओ। तो इससे उनको मौका मिलता है और उनका भय जो है वो खत्म होता है और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते। हमारे इसी संस्थान के जो नेट क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाने का मौका मिलता है। और मैं ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहूंगा। नीबू सर, जयसिंह भारिया सर, डॉक्टर रामकिशोर सर मौजूद हैं, योग गुरु धीरज वशिष्ठ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर नीबू आर कृष्णा सर से आग्रह करूंगा कि वो आशीर्वचन दें, या जो मौजूद छात्र हैं, आप लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, तो नीबू सर आपका स्वागत है। Thank you. Am I audible to you? Yes sir, yes sir. Okay, thank you for inviting me first of all, and I'm congratulating the initiative which has been taken by the that organization which has been doing for the नेट की तैयारी करवाने, जेआरएफ करवाने के लिए कोचिंग प्लस द, and you are telling about the you will be giving the free ship to the students who are economically coming to the background, the low background part. Is a good initiative especially, and the next you will be preparing for the next years especially. So I'm extremely admire about the person you have been telling about, the 58 years person especially has been cleared his net from the your organization especially. So we all are especially motivated, and we all are especially, again he's been contributing to your organization especially. So hats off to you also sir, and the same kind of energy you are supposed to keep it, and wish you all the best to you as well as the rest of the all the candidates especially. And when it comes to the next year, means 25, when we will end of this 24th we will be meeting. I wish you all the candidate will be clearing your net and JRF, so that especially can find the our purpose of the 24th year especially can find is going to be fulfilled. And once again, wishing you a very happy Christmas and happy New Year to all of you.
God bless you and thank you for inviting me. God bless you. Over to you. थैंक यू नीबू सर, आपने बहुत उत्साहवर्धन करा और आप ध्यान से हमारी बात सुन रहे थे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चाहेंगे जब भी हमें जरूरत हो आप हमें जरूर अपना समय देंगे। हमारे साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से डॉक्टर जयसिंह भारिया सर हैं, योग विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। जयसिंह भारिया सर से आशीर्वाद मिलता रहता है। जयसिंह भारिया सर अभी इस वक्त मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद दें यहाँ मौजूद हमारे छात्रों को। सभी को नमस्कार। और अपनी जो योग परंपरा ये जो संस्था है काम कर रही है, इसके अंदर इसके प्रमुख है कौशल किशोर जी, इनके सहयोगी विजय शुक्ला जी, सुनील तिवारी जी, और आज के कार्यक्रम के अंदर जुड़े हुए धीरज वशिष्ठ जी और प्रोफेसर निम्ब आर कृष्ण जी, HOD योग विभाग, और जो प्रेरणा के स्रोत रजनीश जी, जो इस समय भी योग के अंदर आकर के और योग का अध्ययन किया, नेट क्लियर किया और अब पढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रेरणा के स्रोत हैं, इनसे दूसरों को भी सीखने का मौका मिलता है। और उपस्थित सभी प्रिय बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप संस्था के साथ जुड़ करके अपने योग के ज्ञान की वृद्धि कर रहे हो। क्योंकि किसी भी आदमी को यदि हम पैसे दे देते हैं तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन किसी आदमी को हुनर दे दो, ज्ञान दे दो, तो वो पूरे जीवन भर उसके साथ रहता है। जिस प्रकार से किसी ने कहा है, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीड़नाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, यानी कि विद्या विवाद के लिए नहीं होती है, दूसरों को देने के लिए है। धन होता है वो किसी गरीब की सहायता करने के लिए है, और शक्ति है वो किसी असहाय की सहायता करने के लिए है। इस प्रकार से ये संस्था ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है, और वो भी योग, क्योंकि एक होता है विद्या, एक होता है पराविद्या। विद्या और पराविद्या में दिन रात का अंतर है। विद्या ग्रहण करके आदमी डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं, पैसे कमाने वाले बन जाते हैं। और जो पराविद्या है, इसमें धन तो आता ही आता है, लेकिन आदमी को पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसलिए उपनिषद पढ़ने का मौका मिलता है, वरना आम आदमी को पता ही नहीं होता उपनिषद होता क्या है। उपनिषदों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी योग के ग्रंथ हैं जो कि आम आदमी उनका नाम भी नहीं बता सकता, लेकिन योग में आने के बाद उनको पढ़ने का मौका मिलता है, और वो ये संस्था कर रही है। और योग का प्रचार प्रसार इस प्रकार से करते रहेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी आचार्य हैं, बच्चे हैं, ये दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हमने योग पढ़ा है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। तो मैं तो कौशल जी को, इनकी टीम को और इनके साथ जुड़े हुए जो गुरुजन हैं, उन सभी को ये कहूंगा कि ये बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए। इस तरह का कार्य हर आदमी के बस का नहीं होता, क्योंकि हर आदमी सिर्फ अपने पेट भरने तक ही सोचता है। समाज के बारे में सोचने वाले आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं, और समाज के बारे में, मानवता के बारे में सोचने का एक कार्य कर रही है संस्था। इसलिए संस्था आगे बढ़े और बहुत और आगे बढ़े, और इसी संस्था के साथ भारत के नहीं बाहर के लोग भी जुड़े। ये शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को यहीं पर पूर्ण करता हूं, और ये संस्था ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे, इसका पूरा हमें भरोसा है।
और समय समय पर आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। अब हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर सर हैं, सहायक आचार्य छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से। मैं डॉक्टर रामकिशोर सर से आग्रह करूंगा कि यहाँ मौजूद योग साधकों को आशीर्वचन दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करते हुए आज के इस नेट जीआरएफ की तैयारी कराने वाली जो संस्था है गुरु परंपरा योग संस्था, और उसके संस्थापक श्रीमान कौशल कुमार कमल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज की इस ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से योग विषय के वरिष्ठ गुरुजनों से और शिक्षकों से, छात्र छात्राओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ योग विधा के पारंगत प्रोफेसर नींबू आर कृष्णा सर, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, आपके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सर को सादर प्रणाम करता हूँ। कभी अभी साक्षात्कार तो सर से नहीं हो पाया, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ने का मौका मिल रहा है। सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ, और डॉक्टर जय सिंह भैया साहब को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि आपका भी मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस संगोष्ठी के माध्यम से। साथ में जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और योग गुरु धीरज वशिष्ठ सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ जो आज इस संगोष्ठी में जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं जो आज से अपनी जून की एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन हो, उसका जो की पॉइंट होता है वो उसका पाठ्यक्रम होता है। इसलिए आप लोग पाठ्यक्रम पर विशेष फोकस करें। जो भी एक्सपर्ट इसके क्वेश्चंस बनाएंगे उनके पास केवल पाठ्यक्रम ही जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ें तो पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी करें और उसको केंद्र में रखें। बाकी जो भी वरिष्ठ गुरुजन हैं आपको मार्गदर्शन देंगे और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, यदि जून तक के लिए आप थोड़ा सा अपने अन्य कार्यों को विराम दे दें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई और स्वास्थ्य पर जो भी बिंदु है, अपना नियमित योगाभ्यास और स्वास्थ्य को रखें, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं जो हमें सफलता दिलाते हैं इस तरह के कंपटीशन की तैयारी में। एक हमारा स्वास्थ्य कहीं अगर गड़बड़ हो गया तैयारी में, और दूसरा मन हमारा किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो गया। तो अगर ये दो बिंदुओं पर काम कर लेंगे तो निश्चित ही जो पहली कैटेगरी हो तो आपने पूरी की ही, तभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि मास्टर कर लिया है, और उस मास्टर में कम से कम 55% आपके नंबर है। तो ये दो क्राइटेरिया अगर आपने ईमानदारी से पूरे कर लिए हैं तो मेरी दृष्टि में ये दो ही बिंदु हैं। पहला, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगामी एग्जाम तक अन्य कार्यों को समेट लें और केवल अपनी सारी ताकत अपनी तैयारी पर लगाएं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः आप सभी को सादर प्रणाम। डॉक्टर रामकिशोर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद भी इसलिए क्योंकि आपने की पॉइंट बताया। सिलेबस बहुत बड़ा है, पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 योग में 10 यूनिट, और योग में सिलेबस इतना बड़ा है कि 18 उपनिषद आपको पढ़ना है, गीता पढ़ना है, योग वशिष्ठ पढ़ना है, रामायण का एक कांड पढ़ना है आपको। और बहुत सारे लोग तो योग वशिष्ठ के बारे में सोचते हैं कि हमने रामायण पढ़ लिया तो शायद योग वशिष्ठ आता होगा। ऐसा नहीं है। योग वशिष्ठ इतना गहरा ग्रंथ है, इतना आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कि क्या कहना, आनंद आ जाता है जब वो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको समराइज करके हम लोग गुरु परंपरा योग संस्थान में पढ़ते हैं, लेकिन आनंद आ जाता है। कैसे राम जी को वैराग्य हो गया, तो गुरु वशिष्ठ ने कैसे उनको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया, और ये जो उसकी सुंदर व्याख्या है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इतना बड़ा सिलेबस है हमारे सामने, और उसके लिए जो रामकिशोर सर ने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 6 महीने बाकी काम को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी में नीचे कर दें,
तभी जा करके आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। और जेआरएफ भी क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े हर बार थोड़ा ज्यादा, एक क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस डाले होते हैं कि आप मैच करें, तो मैच करने में एक अगर 5 मैच करना सोचिए, उस एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जब तक आप पूरा डिटेल में नहीं, गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो वो 5 क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते उसको। बहरहाल इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। 26 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब हमारे सामने हैं विशेष आगमन हुआ है जिन्होंने खास समय निकाला हमारे लिए, योग गुरु धीरज वशिष्ठ जी, जो इंतजार कर रहे हैं। उनके यहाँ शिविर चल रहा है और आगे भी उनके रात्रि के कुछ कार्यक्रम होंगे, उसमें भी उनको शामिल होना है। तो अहमदाबाद से वशिष्ठ योग आश्रम से जुड़े हुए हैं योग गुरु धीरज वशिष्ठ जी। हम चाहेंगे कि आप जो है आशीर्वचनों से हमें प्रेरित करें, उत्साहित करें। बहुत बहुत आभार। और इस मौके पर जुड़ करके काफ़ी खुशी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये बात लग रहा है कि यहाँ पर विद्यार्थियों से ज़्यादा गुरुजनों की शोभा है। तो सीखने का हम लोगों के लिए भी सुनहरा अवसर है। और इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सभी जो गुरुजन हैं, अध्यापकगण हैं, उन सबको मेरा नमन। और जो भी साधक विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे खुशी होती है कि जब योग के साधक किसी एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होकर के योग को लेकर के एक माहौल भी तैयार करते हैं और आपसी ज्ञान विमर्श और मीमांसा का एक स्थल तैयार करते हैं, जिसकी आज के आपाधापी के समय में बहुत कमी होती जा रही है। और खास तौर पे जब हम लोग देखते हैं, और वशिष्ठ योगाश्रमी शोर पर काफ़ी प्रयास भी कर रहा है कि जो वास्तविक प्राचीन योग है, वो कहीं न कहीं गुम होता जा रहा है। और योग के जगह पे हॉट योगा, बियर योगा, तो उछल-कूद से भरपूर पश्चिमी एक्सरसाइज से लबरेज योग धीरे-धीरे हमारे योग पर छाता जा रहा है। जैसे हर चीज़ में एक मिलावट होती जा रही है, तो योग में भी मिलावट देखने में आता है। तो ऐसे में जो माननीय योगी कौशल जी ने ये गुरु परंपरा का एक स्वप्न आगे बढ़ाने का काम किया है, वो प्रशंसा के पात्र है। और जिस तल पर इतने सारे योग के ग्रंथों, उपनिषदों का अध्ययन और अध्यापन का जो एक स्वर्णिम मौका उन्हें मिल रहा है, और लोगों को बाँटने के तल पर सबसे पहले घटित ये होता है कि हम खुद इन सब परम उद्धार के शास्त्रों को स्वयं जान पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने जीवन में अपना पाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वर आपको सेलेक्ट करता है तभी आप यहाँ आ सकते हैं। नहीं तो संसार में नाना प्रकार के विभिन्न कार्य हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा आमदनी भी कर सकते हैं, बहुत सारे अवसरों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम चकाचौंध भरी राहों के बीच में योग का मार्ग सेलेक्ट करना अपने आप में ईश्वरीय प्रेरणा से कम नहीं है, ईश्वरीय कृपा से कम नहीं है। और स्वयं जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि लाखों लोग मेरे तरफ आने की सोचते हैं कि मैं कृष्ण की तरफ, योग की तरफ आऊं, लेकिन सैकड़ों चल पाते हैं और चंद मुझे हासिल करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जो जो साधक गण भी आज मौजूद हैं, उसी तरह चंद लोगों में से हैं। जहाँ आज के युवा वर्ग सेंसेक्स की उछाल में अपने कैरियर को तलाश रहे हैं, आईटी सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं, वहाँ अपने हम प्राचीन शास्त्रों, ग्रंथों को आधार बनाकर अपने स्वर्णिम जीवन के अवसर को तलाश ही रहे हैं, साथ-साथ उसमें कैरियर के भी अवसर को अपना रहे हैं। तो ये एक अपने आप में अनूठी
और प्रशंसा के योग्य कदम है। और गुरु परंपरा ने जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जिस तरह की सफलता देख रहे हैं, जिस तरह के रुझान विद्यार्थियों के बीच में है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे गुरु परंपरा के कार्यक्रम का एक बेहतर भविष्य है। और उससे भी ज़्यादा मुझे छात्रों का भविष्य इसमें दिख रहा है, क्योंकि निजी तौर पर कौशल जी को मैं न्यूज़ चैनल के दौर से जानता हूँ और उससे पहले हम लोग साथ में सहपाठी भी रहे हैं। तो व्यक्तित्व जो उनका है, वो काफ़ी सहायक है, जो विद्यार्थी किस तरह से चाहता है, और उसमें न्यूज़ विधा का समावेश होने से वो जानते हैं कि चीज़ों को किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान में हम ये नहीं जान पाते हैं कि उसको परोसा कैसे जाए, और मास कम्युनिकेशन आपको ये सीख भी देता है कि एक्चुअल में मास को हमको कम्युनिकेट करना कैसे है, लक्ष्य क्या है हमारा। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, वो इतने कठिन सिलेबस और पाठ्यक्रम के बीच में सार संक्षेप को समझ करके कैसे अपने जीवन को एक सही दिशा और पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए इसमें से सफलता हासिल करें, वो मुझे लगता है कि आसानी से हो जाता है। और इसीलिए हमने अभी लाइव कार्यक्रम में भी रजनीश जी का उदाहरण देखा कि किसी भी एज में, किसी भी फील्ड से आप आते हैं, अगर मार्गदर्शन सही हो, तो सफलता मिलती ही है। जैसे गूगल में हम लोग देखते हैं कि गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है, आपको चलने भर की देरी है। गूगल मैप आपको कहीं नहीं पहुंचाता है, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आपको है। इसलिए यहाँ पर जो भी योग विद्यार्थी, साधक और नाना प्रकार के जो भी पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले हमारे मित्र मौजूद हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु गूगल है, वो आपको सिर्फ मार्ग दिखाएगा और आपको यात्रा करना आपका कार्य। अगर आप चलेंगे नहीं, लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट मुड़ेंगे नहीं, राइट कहेगा तो राइट नहीं मुड़ेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आप भटक जाते हैं और यात्रा तो करते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलती है। और दूसरा जो अभी कहा गया कि स्वास्थ्य का ध्यान, ये परम चीज है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि कोई भी जरिया हो, शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। तो इस बिंदु को प्रकाश में लाने के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि हम लोग, खासतौर पे मैं भी कभी देखता हूँ कि योग क्षेत्र में कई योग शिक्षक कार्य करते हैं, तो अपने निजी स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते, स्वयं अपनी साधना का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हम, साधना का अर्थ यही है कि जिसको साधा जाता है, स्वयं अगर आपने उसको साधा नहीं है, तो आपकी पकड़ उस पर ढीली हो जाती है और सिर्फ किताबी ज्ञान से आपका बेड़ा पार नहीं होता है। इसीलिए योगाभ्यास सिर्फ अपने स्वास्थ्य रक्षण के साथ साथ उसको हम सही तरीके से जब एग्जाम होता है हम प्रस्तुत कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि उसका प्रैक्टिकल रूप में अन्वेषण करना, उसको जीना। तो मुझे लगता है कि लाइव में आप चर्चा करें, विभिन्न जो गुरुजन यहाँ पे मौजूद रहे हैं उनके ज्ञान का लाभ लें, और प्रैक्टिकल स्वरूप में जो अपने निजी आवास पर या जहाँ पर भी साधना स्थल है या जिस तरह का मार्ग निर्देशन प्रैक्टिकल को लेकर के मिलता है, उन सब का जरूर पालन करें। और मुझे लगता है कि जितना भी आप अपनी साधना को जिएंगे, उतना ही साध्य आसान होता चला जाएगा, लक्ष्य आसान होता चला जाएगा। और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी हैं यहाँ पर मौजूद जो भी विद्यार्थी साधक गण हैं, कि वो योग को ठीक से जिएं, सफल हों, और जब वो सेलेक्ट होकर के अध्यापन के क्षेत्र में लगें, तो कभी ना भूलें कि हमें प्रामाणिक
वास्तविक प्राचीन योग जो ऋषि मुनियों के द्वारा मिला है, उसमें बिना मिलावट की, उसमें बिना पश्चिमी छौका लगाए, तड़का लगाए, हमको उसको उसकी वास्तविकता में प्रकट करना है। टीवी में बहुत बड़े सफल लोग भी दिखते हैं, लेकिन उस सफलता के साथ साथ कहीं न कहीं योग मिलावट की तरफ भी आगे बढ़ा है। तो जो भी विद्यार्थी हैं, उस सफलता की आड़ में ख्याल रहे कि योग की जो प्रामाणिकता है, उसको हम कहीं नहीं छोड़ें, उसको अपनाएँ, क्योंकि जिन्हें जागरण देना होता है, वो बेहोश नहीं रहते हैं, और जागरण आपका तभी होगा जब निज साधना होगी। तो इतना ही कह कर के हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ देते हैं, और हमारे मित्र और योग गुरु कौशल जी को, गुरु परंपरा के संस्थापक, उनको भी मंगल कामनाएँ हैं कि वो विद्यार्थियों को और अच्छे से गढ़ें और उन्हें इस तरह से तैयार करें कि उनका कल्याण तो ही, और योग के जिस मार्ग पर वो आए हैं, वहाँ से वो दूसरों को भी गढ़ने का कार्यक्रम सदा सर्वदा करते रहें। आज इतना ही, धन्यवाद। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। ओम। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी गुरुजन आए, अपने आशीर्वचन कहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बहुत मूल्यवान है, समय को ज़्यादा हम नहीं गंवाना चाहते हैं। मैं रजनीश सर से कहूँगा कि 2 शब्द कहें, अपना अनुभव बताएं, और उसके बाद फिर विजय नारायण शुक्ल सर समापन भाषण देंगे, मंत्रों के साथ शांति पाठ करवाएंगे। रजनीश सर। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं गुरु परंपरा योग संस्थान से दिसंबर 2022 से जुड़ा, दिसंबर 2022 में जुड़ा था, और मुझे कोई खास ज्ञान नहीं था योग से। मैंने एमए कर लिया था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, लेकिन कोई विशेष जो गहराई से ज्ञान नहीं था, वो नहीं था। लेकिन गुरु कौशल जी के संपर्क में आने के बाद उनका जो मार्गदर्शन इतना मृदुभाषी है, इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं कि वो विद्यार्थियों को वहीं पर याद हो जाता है। मैं सर सीएजी में ऑडिट अफसर हूँ, दिन भर पढ़ता रहता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ भी फाइलें पढ़ता रहता हूँ। उसके बावजूद भी आकर के जब इनके 1 घंटे की क्लास करता था, वो मेरे दिमाग में पड़ा रहता था। तो इन्हीं के ही मार्गदर्शन का और इनके द्वारा बताए गए रास्तों पे चलने से वो मुझे सफलता मिली थी, और मैं अब इनके साथ हूँ, और इनका आशीर्वाद और आप लोगों का संपर्क बना रहे, इसी के साथ प्रणाम सर। धन्यवाद। अब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, बहुत सारे साथी भी हैं, बहुत सारे छात्र भी हैं। मैं YCV में एक योग संस्थान में पढ़ाता हूँ, वहाँ से भी बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं, और UGC नेट में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, वो लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। 26 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पातंजल योग दर्शन से हम शुरू करेंगे, ये जानकारी थी। और अब सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं विजय नारायण शुक्ल सर का फिर से आह्वान करता हूँ कि समापन में 2 शब्द कहते हुए फिर शांति पाठ करा करके आज के जो शुभारंभ हुआ है उनका समापन करें। विजय सर। मैं 2 शब्द बोलूं क्या? हाँ हाँ, कौन है? सर मैं डॉक्टर रमेश बांडेबुचे नागपुर से हूँ। जी जी जी, हाँ आए बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, कौशल जी का आवाज बहुत सुंदर, और वशिष्ठ योग सर का जो है वो प्रैक्टिकल बहुत सराहनीय रहता है। आपकी आवाज सर बहुत ही मीठी लगती है, ऐसा रहता है सुनते ही रहो। और नाम भी आपका अच्छा है, 3K। मैं सर यहाँ पे मेरा MBBS MS सर्जरी हुआ है, मैं MSc योगा साइंस किया हूँ, मैंने कर रहा हूँ अभी। और सर्जरी का हिसाब होते हुए भी मेरे को मेडिकल साइंस के अतिरिक्त इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और उसमें भी आपका पढ़ाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके जो नोट्स है वो भी अच्छे, कलरफुल अच्छे लगते हैं। और मैं सर अभी एक पेशेंट के यहाँ पे आया हूँ, दिख रहे हैं? जी जी जी।
जी सर। तो लेकिन आपसे मेरे को बोलने का था, इसलिए फिर मैं बोलने के लिए ये किया। धन्यवाद सर। अरे वाह, रमेश सर हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब पेशेंट को देखने आए और उसके बावजूद इतनी इच्छा आपकी थी कि हाँ आपको रहा नहीं गया कि नहीं हमें थोड़ा सा समय आपने हाँ। निकाला। आ- मैं आप मतलब आप सभी गुरुजनों से बोलना था मेरे को। जी। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, यूं है मेरा सर अभी 70 ईयर चालू है। 70 इयर्स। बहुत अच्छा, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। हरिओम। जय सिंह सर कुछ कहना चाह रहे? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी योग सीखना चाहता है तो 6 से 7 ऑनलाइन क्लासें देते हैं निःशुल्क हम। तो हाँ, गूगल जय मीट सिंह से सर। कोई भी प्रायोगिक कक्षा ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, पंचगव्य चिकित्सा फ्री कंसल्टेंसी करते हैं, क्योंकि जो गाय होता है उसके मूत्र से, उसके गोबर से, उसके घी से, दूध से औषधियों का निर्माण होता है और उसकी कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो जो भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए फ्री योगा की क्लास में ज्वाइन होने के लिए सभी आमंत्रित हैं। ये मेरा आपके विद्यार्थियों को जानकारी देनी थी कौशल जी। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देश समाज का काम बहुत ही कम लोगों के दिमाग में आता है, अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गुरुजी जो अपने जुड़े हुए थे वशिष्ठ जी, उनका प्रायोगिक जो आप बता रहे हो क्लासेस चला रहे हैं, ये भी एक बहुत ही जिसको बोल सकते हैं मंगल कार्य है, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल योग, प्रैक्टिकल ज्यादा उपयोगी है, थ्योरेटिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकल का ज्यादा महत्व है। तो गुरुजी बता रहे थे, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जय सिंह सर का नंबर मैंने उसमें डाल दिया हुआ है मैसेज बॉक्स में, तो जय सिंह सर को हम ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो जो लोग सुबह में प्रैक्टिकल क्लास करना चाहें तो सर ने बताया फ्री में जो है क्लासेस चलती हैं सुबह 6 से 7। तो अब सर के बारे में कहना है क्या, मैंने तो खुद सर से सीखा है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में। आप क्लास ज्वाइन करके आनंद उठाए, लेकिन टाइम के पक्के रहना पड़ेगा आपको, ये तय है। लेट लतीफी सर के पास नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर विजय नारायण शुक्ला जी से कहूंगा कि 2 शब्द कह के और फिर शांति पाठ के साथ क्लास का समापन करेंगे आज के शुभारंभ कार्यक्रम का। और कार्यक्रम तब एक महा उत्सव का स्वरूप ले लेता है जब उसमें विशिष्ट लोगों का आवाहन होकर कर उपस्थित हो जाते हैं। महापुरुषों का आना ही उस कार्य की सफलता है, क्योंकि जहां पर महापुरुष आ जाते हैं उस कार्य को संपन्न होना ये निश्चित हो जाता है। तो गुरु परंपरा योग संस्थान पर ऐसे ऐसे ये योग की संस्थान है, ऐसे ऐसे योगी, सैद्धांतिक भी और प्रायोगिक भी, और केवल किसी एक क्षेत्र से नहीं, ये हमारी परंपरा रही है कि अनेकों अनेकों क्षेत्रों के वातावरण का, अनेकों अनेकों क्षेत्रों के पठन पाठन शैली का, अनेकों अनेकों क्षेत्रों के अनुभवों का हमारे यहाँ समागम होता रहा है, चाहे वो ऋषि परंपरा से रहा हो, चाहे वो गुरु परंपरा से रहा हो। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कहीं अहमदाबाद से धीरज जी हैं, तो भाटिया सर हैं, और डॉक्टर राम किशोर सर हैं, प्रोफेसर नीलू आर कृष्णा सर हैं। तो इस तरह से अनेकों अनेकों क्षेत्रों से जब एक महान पुरुष या विशिष्ट व्यक्ति जब उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं तो वह कार्यक्रम ऑटोमेटिक अपने आप में वो सफलता की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। इतने व्यस्ततम और इतने व्यस्त समय से हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर भाटिया सर, जय सिंह भाटिया सर और प्रोफेसर राम किशोर जी, योग गुरु वशिष्ठ जी, और कौशल जी को तो कोई बात है नहीं। कौशल जी तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी मंगलाचरण में मैंने राम और कृष्ण की स्तुति किया था, तो
मैंने ये माना है कि योग की परंपरा का अगर कोई प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहता है तो वो राम और कृष्ण में। राम ने बताया कि मर्यादा में रहना कैसे होता है, उन्होंने अपना प्रेडिकल दिया है कि मर्यादित कैसे रहना होता है। और जब फिर मर्यादा में रह लिए, उन्होंने पहले मर्यादा में रहे त्रेता युग में, और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं दूसरा रूप लेता हूं। तो कृष्ण के रूप में वही विष्णु राम के रूप में आए, मर्यादा पूर्वक रहे, और कृष्ण के रूप में मर्यादा में कैसे रखा जाता है, यह कला जो है भगवान कृष्ण से सीखी जा सकती। और हम योग प्रेमियों के लिए तो भगवान कृष्ण योगीश्वर हैं। वो तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मर्यादित रहना है तो मर्यादित रहना और रखना दोनों की जो एक कड़ी है, जैसे योग जो है तो दो पदार्थों को मिलना ही मान लीजिए कि योग है, तो वो कैसे रहेंगे और कैसे रखेंगे, यह परंपरा भगवान कृष्ण ने, इसलिए भगवान कृष्ण को योगीश्वर कहा गया। और ये परंपरा कैसे होगी, जब आप योग पर जिएंगे, क्योंकि योग जो है आपकी इंद्रियों को, आपके शरीर को, सबको स्वस्थ रखता है। अगर किसी एक में असंतुलन है तो आप संतुलित नहीं है। तो ये हमारा जो गुरु परंपरा योग संस्थान, इसमें विशिष्ट लोगों ने इतना समय दिया, सबके प्रति जो है मेरा आभार है कि आप लोगों ने इस परंपरा को। और लोग कहते हैं कि हमें तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थ क्यों जाते हैं? अपने पाप कर्मों का शमन करने के लिए, वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा लेने के लिए। लेकिन तीर्थों में होते कौन है? तीर्थों में संत होते हैं, योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं। तो जब हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थों में ये अनेक ऋषि मुनि वहां पर मिलते हैं, इसलिए वहां पर पाप का शमन हो जाता है। लेकिन ऐसे स्थल पर जहां वो योगी और ऋषि स्वयं आ जाए तो मुझे लगता है कि वो महातीर्थ हो जाता है। तीर्थ में तो हमें जाना पड़ता है, लेकिन जिस जगह पर ये योगी लोग स्वयं आ करके और हमें दर्शन दे दे, तो उस भूमि को हम, उस पटल को हम, चाहे आभासी पटल ही क्यों ना हो, उस पटल को हम महातीर्थ के रूप में मानेंगे। तो इन सब का आना हमारे योग परंपरा, क्योंकि योग परंपरा में हम न्यू से लेकर के और अभी तक हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है इस परंपरा को, चाहे नामकरण में, चाहे विचारधारा पहले बनाने में, योजना बनाने में, कैसे क्या नामकरण रहे, कैसे कैसे क्या समस्याएं आएंगी, कैसे कैसे हमको किस स्थिति से गुजरना होगा, इन सब चर्चाओं होते 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 आज हम धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और जो धीमी गति से आगे बढ़ता है वो बरगद की वृक्ष की तरह होता है। और हमारी गति, मुझे लगता है कि इन सब ऋषियों के आशीर्वाद से हमारी गति वही है कि जो एक बांस का वृक्ष ना हो करके, एक बरसाती, एक बारिश के सीजन का पौधा ना हो करके, एक धीमी गति से अपनी जड़ को मजबूत करते हुए, अपने विद्यार्थियों के ज्ञान को मजबूत करते हुए और हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब जितने महापुरुष ने हमें समय दिया, हमारे योग परंपरा संस्थान को समय दिया, इन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मुझे लगता है समय सबका अमूल्य है, तो अगले ज्यादा चर्चा न करते हुए हम समापन की ओर चलेंगे। शांति मंत्र से समापन करेंगे। सभी लोग उस मंत्र का स्तुति करेंगे और यहीं से कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सभी लोग जो है तो मंत्रोच्चारण की स्थिति में आ जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु।
सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम और योगियों और ऋषियों को मेरा नमन। और इस गुरु परंपरा पर ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। और कौशल जी से तो हम दोनों योग में जैसे जुड़ना होता वैसे जुड़े हैं। कहाँ हम डिप्लोमा में मिले थे और अनवरत इस परंपरा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। कम से कम अगर उस योग तत्व का कोई उदाहरण के रूप में अगर कुछ जुड़े हैं एक स्थूल जगत में, तो स्थूल जगत में कौशल जी और हम, तो बहुत अच्छा है कि आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग इसके सहयोगी रहे। हमें भी प्रसन्नता है कि हमारी परंपरा बढ़ रही है, गुरु योग परंपरा संस्थान। सभी को नमस्कार। मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील तिवारी जी का, जो JRF क्वालिफाइड है। वो अभी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर है, PhD कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा भी पा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। प्रोफेसर नीबू सर से बात की उन्होंने, जयसिंह भारिया सर से बात की, डॉक्टर रामकिशोर सर से बात की, और सब लोगों से जो है आशीर्वाद लेके फिर उनको यहाँ पर जो है तैयार किया कि सर थोड़ा समय निकाल करके बाकी छात्रों को भी आशीर्वाद दें। तो सुनील जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र भी हैं और गुरु परंपरा योग संस्थान से जुड़े हुए शुरू से फाउंडर मेंबर भी हैं। तो धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट पक्की कर लें।